अच्छा जी, आज मैं जो स्टोरी आपके पास लेके आया हूँ ना, वो यूट्यूब लर्नर्स के लिए एक यूनिक एक्सपीरियंस होगा। यूनिक इस सेंस में कि मेरा कोई यूट्यूब चैनल ही नहीं है और मैं सक्सेस एंजॉय कर रहा हूँ यूट्यूब के ज़रिए। ये आप सब लोग सोचेंगे कि यार ये कैसी स्टोरी लेके आया बंदा जिसका कोई यूट्यूब चैनल नहीं है और वो मीडिया, सोशल मीडिया या यूट्यूब के ज़रिए सक्सेस एंजॉय कर रहा है। इसके लिए मैं सबसे पहले आपको कासिम अली शाह फाउंडेशन का एक फॉर्मूला बताता हूँ। कासिम अली शाह फाउंडेशन का ये पंजाबी में कहें तो सरनामा है, ये उनका जो है ना मेन कोट है कि कभी भी तरक्की जो है ना वो अकेले नहीं हो सकती। तरक्की हमेशा लोगों को, टीमों को, दोस्तों को, अपने साथ जुड़े हुए लोगों को मिला के हो सकती है। उसकी मिसाल आपके सामने कासिम अली शाह फाउंडेशन है, उसकी मिसाल मैं उसका एक हिस्सा हूँ। तो हम शुरू ऐसे करते हैं कि एक बंदा जिसका डायरेक्ट कोई सोशल मीडिया से इंटरेक्शन नहीं है, जो कि बड़ा कन्वेंशनल बिज़नेस कर रहा है। अच्छा, कन्वेंशनल बिज़नेस की भी मैं थोड़ी सी जो थोड़ा सा एलैबोरेट कर दूं कि कन्वेंशनल बिज़नेस कैसा। मेरा बिज़नेस बेसिकली एक B2B बिज़नेस है। मैं कोई ऐसी चीज़ प्रोड्यूस करता हूँ जो किसी बिज़नेस वाले को देता हूँ। मैं कंज्यूमर को जो है ना वो सर्व नहीं करता। मैं एक टेक्सटाइल या गारमेंट्स बनाता हूँ और उस बंदे को बेचता हूँ जो उसको आगे बेचता है। ऐसे बिज़नेस में होता ये है कि आपको बहुत कम लोग जानते हैं। यूजुअली वही जानता है जो कि आपका डीलर है। मेरी मिसाल लीजिए, पाकिस्तान में 200 के करीब डीलर्स ऐसे हैं जो मुझसे जो है ना वो प्रोडक्ट्स ख़रीदते हैं। तो वो तो ज़ाहिर है मुझे जानते हैं। 200-400 और भी ऐसे होंगे जो मेरे से प्रोडक्ट शायद नहीं ख़रीदते लेकिन मुझे जानते होंगे, या मेरी कॉम्पिटेंस से वाकिफ़ होंगे, या मेरे एरिया ऑफ इंटरेस्ट से वाकिफ़ होंगे। हमारे काम में फेम बहुत ही कम मिलता है B2B बिजनेसेस के अंदर, क्योंकि आप बहुत स्पेसिफिक लोगों को सर्व कर रहे हैं, फेम उसमें होता ही नहीं है। अब मेरे जैसा बंदा भी एक लिहाज से ब्रांड हो गया, मेरे जैसा बंदा भी जो है ना एक लिहाज से फेम पे चला गया, मेरे जैसा बंदा भी रिकग्निशन पे चला गया। ये हुआ कैसे? ये हुआ यूट्यूब के थ्रू, लेकिन मेरा यूट्यूब चैनल नहीं है। हुआ कोलैबोरेशन के ज़रिए। जो मैंने जहाँ से बात शुरू की थी कि तरक्की का कोई नुस्खा जो है ना वो अकेले तरक्की वाला देर नहीं है। देर पा कोई ऐसा नुस्खा नहीं है जो आपको लंबे टाइम में तरक्की दे दे। लंबी तरक्की, बड़ी तरक्की हमेशा बहुत सारे लोगों को साथ मिला के हो सकती है। शाह साहब ने मुझे साथ मिलाया कि आपका इंटरेस्ट है किताबों में, क्यों ना हम कुछ किताबों के ऊपर जो है ना डिस्कस करें। ये हम आपस में बैठते थे और कोई ना कोई चीज़ आपस में डिस्कस करते थे। तो शाह साहब की ख्वाहिश थी कि यार ये जो हमारी डिस्कशन हो रही है क्यों ना इसको रिकॉर्ड कर लिया जाए, और अगर हम रिकॉर्ड करेंगे तो खल्क़े खुदा का फ़ायदा भी होगा, आपको थोड़ी रिकग्निशन भी मिल जाएगी, हमारे चैनल का व्यू भी जो है ना मज़ीद डाइवर्सिफाई हो जाएगा। तो ये करना चाहिए हमें। और मैं ज़ाहिर है बिहाइंड द सीन वाला आदमी था। ये रोस्टर पे खड़ा होना जो है ना मेरे लिए बड़ा मुश्किल काम था। कैमरे के आगे आना, मैं खुद बजाते खुद डायरेक्टर हूँ, मैं तो लोगों को कैमरे के आगे ला सकता हूँ, उनको स्क्रिप्ट बना के दे सकता हूँ, उनसे काम ले सकता हूँ टीम से। खुद कैमरे के आगे आ जाना मेरे लिए बड़ा मुश्किल था। शाह साहब ने बड़ा बकअप किया कि यार आप आएँ, हम देखते हैं। पहला एक प्रोग्राम हमने ऐसे किया कि कमरा खाली है, हम दोनों यहाँ बैठे हैं, कैमरा लगा हुआ है और हमने एक किताब डिस्कस की। मेरा ख्याल है 10 या 12 दफ़ा उसमें पॉज आया रिकॉर्डिंग के दरमियान। मैं ब्लैंक हो गया। मैंने कैमरामैन से कहा कि यार मुझे थोड़ा 2 मिनट दो, मैं देख लूँ मैं क्या तैयारी करके आया था। मैं बग़ैर किसी बंदे के बैठे हुए ही इतना कैमरे से नर्वस हो जाता हूँ कि मैं कुछ चीज़ों को भूल जाता हूँ या बिल्कुल एकदम ब्लैंक फेज़ में आ जाता हूँ। दूसरी रिकॉर्डिंग भी तकरीबन ऐसी हुई। दूसरी रिकॉर्डिंग के बाद फिर शाह साहब ने कहा कि यार अब आपका थोड़ा ग्रिप हो गया है, क्यों ना हम एक रिकॉर्डिंग ऐसी करें जिसमें ऐसे ऑडियंस, जैसे आप बैठे हुए ऐसे ऑडियंस हो। और जिस दिन मैं पहली रिकॉर्डिंग, तीसरी या चौथी किताब ऐसी थी जिसकी हम रिकॉर्डिंग कर रहे थे, तो उसकी रिकॉर्डिंग के लिए आया तो सामने एक पुलिस ऑफिसर बैठे हुए थे, एक कोई DGM ग्रुप के ऑफिसर बैठे हुए थे, एक कोई बिज़नेस टाइकून बैठे हुए थे। तो आप समझें मेरी टांगें ऐसे ऐसे थी कि यार ये सब जो है ना मुझसे ज़्यादा जो है ना वो पढ़े लिखे या मुझसे ज़्यादा जो है तजर्बाकार लोग मौजूद हैं, और मैं उनको एक किताब का आइडिया या उस किताब का क्रक्स पिच करने जा रहा हूँ। वल्लाह आलम कैसा होगा। लेकिन बहरहाल वही हुआ, प्रैक्टिस के साथ, लोगों को साथ मिला के चलने के साथ।
और मेरी एक्सपर्टी थी। मुझे शुरू से अच्छे आइडियाज़, अच्छी किताबें पढ़ने का शौक़ था। मेरे वालिद साहब मुझे बचपन से अच्छी किताबें ला के दिया करते थे। मेरे वालिद साहब को रशियन लिटरेचर से बड़ा जो है लगाव था, तो वो बचपन का मेरा एक जो है ना वो बना हुआ था। तो मेरा ख्याल पहली वीडियो जो हमारी आई थी सर 12K उसका जो है ना व्यू आया, सिर्फ 12,000 लोगों ने यूट्यूब पे देखी। और लोगों को पता नहीं था कि ये क्या चीज़ है। एक सीरीज़ आई है जिसमें किताबें डिस्क्राइब हो रही हैं, और मेरा ख्याल है उसके बाद हमने 8 किताबें की। उन सब का व्यू 2-2 लाख 3-3 लाख आया, और वो सस्टेनेबल व्यू है। जैसे शाह साहब ने कहा कि वो ऐसा है, अगर आप में से कोई भी हु मूव्ड माई चीज़ लिखे, जो यहाँ पाकिस्तान में रहता है यूट्यूब के ऊपर, तो सबसे पहले ऊपर जो है ना वो शाह साहब का, उसके ऊपर जो तबसरा है वो आएगा, मेरा और शाह साहब का जो उसमें मुश्तरका प्रोग्राम है। अगर आप पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग लिखें, सबसे ऊपर वही आता है जो मेरा और शाह साहब का प्रोग्राम उस किताब के बारे में है। मेरा ख्याल है 0 to 1, वाई ए ग्रेड स्टूडेंट्स वर्क फॉर सी ग्रेड, ये 8, 9, 10 किताबें हमने एक साथ की। ये पहले या दूसरे नंबर पे ही आ रही हैं अब। उसकी वजह यह है कि लोगों को ये आइडिया पसंद आया। अब इससे मुझे डायरेक्टली क्या फ़ायदा हुआ या इनडायरेक्टली मुझे क्या फ़ायदा हुआ, मेरा एज ए बुक क्रिटिक जो है ना मुझे रजिस्टर होना शुरू हो गया कि मैं जहाँ पे भी जाता था किसी से मिलने, लोग कहता था हाँ यार ये बंदा एक बुक क्रिटिक है, ये किताबों को समझता है, आइडियाज़ को प्रेजेंट कर सकता है, आइडियाज़ को सिंप्लीफाई कर सकता है। बेसिकली हम जो भी किताब पढ़ते हैं वो एक फ़िलासफ़ी है या वो एक आइडिया है जिसको उसने किताब में समो दिया है। और हम में से मैंने देखा बहुत सारे लोग वो किताब पढ़ने में या तो थकते हैं या किताब पढ़ना नहीं चाहते, उसकी निस्बत 10 या 15 मिनट की वीडियो देख लेते हैं उस फ़िलासफ़ी के ऊपर, जो कि उनकी ज़िंदगी में कोई मुस्बत तब्दीली ला सकती है, जो उनकी ज़िंदगी में कोई चीज़ ऐड कर सकती है। तो ये मामला जो है ना यूट्यूब के फ़ायदा मुझे होना शुरू हो गया। इससे लोग मेरे बिज़नेस को भी पहचानने लग गए। जैसे ही शाह साहब के साथ जो है ना ये मेरे प्रोग्राम चले, तो लोग मुझे जगह जगह रिकग्नाइज़ करते थे। एक दिन मैं और शाह साहब किसी जगह बैठे हुए, तो एक वो खातून पुलिस ऑफिसर हैं, वो आई, शाह साहब ने इस्लाम दुआ की और मेरा तारफ़ कराया कि ये शर्जील अकबर साहब है। तो उन्होंने कहा जी मैं जानती हूँ, ये वो है किताब दोस्ती वाले शर्जील अकबर साहब, मैंने इनकी जो किताब की जो वो हैं वो सुनी थी। इसी तरह आज इत्तेफाक की बात है, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का इलेक्शन था, मेरी कुछ ड्यूटीज़ भी थी वहाँ पे, वहाँ से मैं आया हूँ। वहाँ पे लोग मुझे पहचानते हैं, मैं जाता हूँ तो लोग बड़ा उसको एक्नॉलेज करते हैं। तो कहने का मतलब है कि आप सोशल मीडिया से और इस यूट्यूब के मीडियम से बराह रास्त भी फ़ायदा ले सकते हैं और इनडायरेक्ट फ़ायदा भी ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक बंदा अपना फेम अपना यूट्यूब चैनल बना के ही हासिल करे। आप किसी यूट्यूब चैनल से या किसी सोशल मीडिया के ऐसे प्लेटफॉर्म से कोलैबोरेट कर सकते हैं, कोऑपरेट कर सकते हैं। ये एक नई मैंने आपको जहद दे दी कि आप ऐसा भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मैं बहुत ज़रा टेक्निकल चीज़ों में नहीं जाना चाहता या मैं अपनी फील्ड में पहले से प्री ऑक्यूपाइड हूँ, तो क्यों ना ऐसे किसी बंदे के साथ कोलैबोरेट किया जाए जो कि पहले से एक अच्छा प्लेटफॉर्म बना के बैठा हुआ है। हमें एक प्लेटफॉर्म बनाने के लिए बहुत लंबी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर मैं अपना एक यूट्यूब चैनल बनाता और उस पर किताबें डिस्कस करता, तो आज 2-2, 3-3 लाख व्यू मुझे नहीं लगता कि मैं किसी सूरत भी हासिल कर सकता था। एक बने बनाए चैनल के ऊपर मैं आया, तो ये आइडिया जो है ना वो बड़ा मेरे लिए भी फ़ायदेमंद रहा, चैनल के लिए भी फ़ायदेमंद रहा, आवाम के लिए भी फ़ायदेमंद रहा। विन विन का सिचुएशन है ना, ये इसमें 3 विन हो गए, इसमें सब तरफ जो है ना वो फ़ायदा ही रहा। जैसे हम लोग जो है ना बड़ी जल्दी से अपना गाड़ी का मॉडल चेंज कर लेते हैं कि यार इसमें नई सहूलियात आ गई हैं, हमने गाड़ी का मॉडल चेंज कर लिया। मोबाइल का मॉडल हम लोग चेंज कर लेते हैं फ़ौरी तौर पे। अपने आप को पिच करने के मॉडल भी चेंज हो रहे हैं। आपने अपने बिज़नेस को कैसे पिच करना है, आपने ख़ुद को एज ए ब्रांड कैसे पिच करना है, उसकी चीज़ें चेंज हो रही हैं। और मेरे जैसा बिल्कुल कन्वेंशनल बिज़नेस वाला जिसका ऑफिस वर्ल्ड सिटी के अंदर है, जो 22 साल से एक ख़ास माइंडसेट के साथ काम कर रहा था, अगर आज वो आपके सामने एक बड़े व्यूअरशिप के साथ खड़ा हो सकता है, व्हाई डोंट यू। आप सब लोग तकरीबन सब मुझसे जो है ना वो उम्र में जूनियर हैं, मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, मुझसे ज़्यादा जो है ना कैपेबिलिटीज़ रखते हैं, तो आप लोग भी आसानी से हो सकते हैं। सक्सेस का फार्मूला हम सबको शायद लगता है कि बहुत मुश्किल है। हाँ, बहुत आसान नहीं है लेकिन बहुत मुश्किल भी नहीं है। हम डेडिकेशन के साथ अगर ये अपना काम करें, जैसे शाह साहब ने कहा अपनी डोमेन को पहचानें। अगर मैं 2 किताबें करने के बाद
2 तारीखी शख्सियात कर लेता और 2 तारीखी शख्सियात करने के बाद कोई 2 और कर लेता, तो शायद मैं इतना अच्छा बतौर किसी ख़ास चीज़ के रजिस्टर ना होता और आने वाली वीडियोस को इतने ज़्यादा लाइक्स ना मिलते। हमेशा अपनी डोमेन को पहचानें और डेडिकेशन के साथ काम करते रहें। डेडिकेशन के साथ काम करना आपको इन द लॉन्ग रन हमेशा फ़ायदा देगा। और इस मैसेज के साथ कि कामयाबी एतमाद देती है और एतमाद मज़ीद कामयाबी देता है। अल्लाह आपका हामी नासिर हो।